हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करना अच्छे में बेहतर हूँ। कैटो सर्विस सेशन में तहदील से स्वागत। आज बात करेंगे जो सीईटी देने वाले हैं, स्नातक सीईटी, उसकी पिछले जो स्नातक सीईटी दी थी उस पेपर के आधार पर देखेंगे किस प्रकार से पेपर का फॉर्मेट तैयार होता है। क्वेश्चन आएंगे आपके के 150 और अंक होंगे 300। पास मार्किंग आपको करनी है 40% से। दिमाग में ये मत बिठाओ कि 40% ना, तब तो पास नहीं होगी। उम्र क्या रखी है? 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र हो जानी चाहिए स्नातक करने के बाद में 18 वर्ष, है ना। तो आवेदन की प्रक्रिया 9 अगस्त से लेकर 9/8/2024 से लेकर 7/9/2024 तक इसकी योग्यता वो प्रक्रिया रखी है, इतनी आपको छुट्टी। अब देखो, आपको इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है। जैसे पिछले जो पेपर लगे थे उसका अध्ययन करेंगे तो उस प्रकार से हम देखेंगे। इंडिया जीके में क्या है? इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री। तो आपको, अगर आप आर्ट्स से नहीं है तो उन सब्जेक्ट को मत छेड़ना जो आपको समझ में नहीं है। तो इंडियन पॉलिटी हर को पढ़नी है तो हर को इंडियन पॉलिटी पढ़ लेगा। जिनके आर्ट में ज्योग्राफी है तो इंडियन ज्योग्राफी वो पढ़ लेगा। जिसको इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स पढ़ के जाएगा, और जिनको हिस्ट्री है वो हिस्ट्री पढ़ के जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, वो आपको ध्यान में रखना। और बात करें राजस्थान जो जीके आएगा उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी 18 से लगभग 20 या 22 क्वेश्चन आते हैं, लगभग इतनी। और जो आर्ट और कल्चर है राजस्थान की उसमें मिनिमम क्वेश्चन आते हैं 12-13 और अधिकतम 24 तक पहुंच जाता है पेपर। जो राजस्थान पॉलिटी है उसमें 6 से लेकर 10 तक लगभग, यानी 7-8 क्वेश्चन पक्का आएगा। जो राजस्थान की इकोनॉमी है, जो बजट है, वह आपको पढ़ के जाना है। आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन मिलेंगे, अधिकतम 10 या 8 या 9 ऐसे ऐसे एवरेज रहता है। तो आपको राजस्थान का बजट पढ़ना है। बजट में क्या पढ़ोगे? योजना, योजना एक तो योजना से क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा हेल्थ से, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या। तीसरा है एजुकेशन से, यानी एजुकेशन के क्षेत्र में क्या है। चौथा है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर। इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन आपको देखेगा, यानी सेक्टर से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से आपको छाटने, यानी किस क्षेत्र में कौन सी योजना लागू की गई, इस प्रकार से आपको देखना है। तो राजस्थान सरकार क्या क्या करेगी वो। और एक आपको पॉलिटी में वो आरक्षण वाला ध्यान में रखना कि किस अनुच्छेद से अनुच्छेद जो 16 औरतें में है। तो इस प्रकार से वो चर्चा का विषय रहा है। तो इस प्रकार से जो इंडियन पॉलिटी है उसमें जो संशोधन से क्वेश्चन बनने की संभावना, संशोधन से बनने की संभावना, क्योंकि संशोधन चर्चा में रहा है जो अखबारों में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार से अखबार पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पेपर बहुत सरल आएगा। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तो 5 से 6 क्वेश्चन आए, यानी लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना, अधिकतम 6 मान लो। जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? देखो, फिजिक्स से तो निश्चित क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स से 1-2 क्वेश्चन उठाएगा। जो परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, पुनः परावर्तन, उससे एग्जाम्पल उठा के वहां से क्वेश्चन उठाएगा। बात करेंगे बायो से, बायो से कहाँ से उठाएगा? बायो से वहां से क्वेश्चन उठाएगा जो जेनेटिक रोग से उठा लिया, या किसी वायरस से उठा लिया, या किसी जो पेड़ हैं उनके वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा। जैसे आम के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उसका क्या होता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको बायो में क्या है, केमिस्ट्री में वो रिएक्शन पूछेगा, यानी ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं। इस प्रकार से आपको इनके मोस्ट जो टॉपिक चर्चा में होते हैं एग्जाम में, वही तैयार करने हैं। तो वहां से क्वेश्चन 8 से 10 आएंगे। सबसे ज्यादा मेहनत तो इन्हीं में करनी है, आर्ट और कल्चर और ज्योग्राफी। और राजस्थान के इतिहास भी तो आएगा ना, राजस्थान के इतिहास, उसके क्वेश्चन आएंगे 11 से लेकर लगभग 15 या 14-15 क्वेश्चन वहां से आएंगे, है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। तो बात करेंगे यहाँ तक। अब बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग ब्लड रिलेशन हो गया, इसे सामान्य क्वेश्चन आएंगे, इतना जोर भी नहीं आएगा। कोडिंग, रिकॉर्डिंग, इस प्रकार से आपको सेटिंग अरेंजमेंट आना चाहिए, और जो श्रृंखला किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो
और बात करेंगे जो क्षेत्र में जो मैथमेटिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन कहाँ से पूछने की कोशिश करेगा, वो एक तो क्षेत्र में से पूछेगा, एक नंबर ऑफ द सिस्टम पर से पूछेगा, और लॉस एंड प्रॉफिट यानी ब्याज ब्यूज, और जो यानी क्या बोलते हैं पार्टनरशिप जो समानुपाती होता है उससे क्वेश्चन पूछेगा। इन 5 से 6 क्वेश्चन जो बेसिक पूछेगा आपको, वो आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे हिंदी की, हिंदी से ग्रामर से क्वेश्चन आएगा हिंदी में, या तो एक दो क्वेश्चन तो वहां से डाल देता है कि बाकी सही है कि गलत है, इस प्रकार से आपको रखना। करंट अफेयर आपको 10 से और 15 क्वेश्चन पूछता है। बात करेंगे इतना मैटर किस प्रकार से आपको तैयार करना। आपको ये देखना कि आर्ट का स्टूडेंट हूँ तब तो देखना, अगर आपको आर्ट में ज्योग्राफी आती है तो ज्योग्राफी तैयार करो, आर्ट वाला पॉलिटिक्स तैयार कर सकता है तो इंडियन पॉलिटी में तो यहाँ अनुच्छेद कौन से करना, इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति संसदीय प्रक्रिया के होते हैं वो आएगा, और इसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल क्या होता है, विधायिका क्या होती है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। कितने जो मंत्री बनाए जाते हैं वो 15% बनाए जाते हैं, इस प्रकार से आपको पॉलिटी तैयार करनी है। और बात करें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इंडिया लेवल की पढ़नी है तो आपको बैंकिंग सेक्टर पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में क्या हो, एक जो पीएम मोदी जवाहर जो 1000 रुपये दिए जाते इस प्रकार की योजना भी पूछ सकते हैं, तो इस प्रकार से। बात करेंगे हिस्ट्री की, हिस्ट्री में तीन प्रकार की हिस्ट्री होती है, आपको भी पता है हिस्ट्री जो आर्ट वालों, तो यहाँ आपको वो हर बच्चे को यहाँ दिमाग नहीं लगाना, 7 क्वेश्चन छोड़ ही देना आए या ना आए, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन सभ्यता से आता तो आपको सभ्यता तैयार कर लेनी, क्या क्या कर लेनी, सभ्यता तैयार कर लेनी, तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप राजस्थान की जो ज्योग्राफी, आर्ट और कल्चर, पॉलिटी और अर्थशास्त्र ये तैयार कर लोगे तो राजस्थान में की तैयार हो जाएगी। और बजट में योजना पढ़ना, हेल्थ से पढ़ना, एजुकेशन से पढ़ना, जो आर्ट और कल्चर है वहाँ से पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से इसको तैयार करना। फिर ये आ गया, ये तो सबको पढ़ना है कंप्यूटर, तो सबको, चाहे आर्ट के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे साइंस का हो, क्योंकि इसमें रटाफिकेशन नहीं है। माइक्रो सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रो सॉफ्टवेयर में क्या है, एमएस ऑफिस है, इस प्रकार से, और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी भी होना है। जिसका आरकेसीएल किया हुआ उसको इतना रखना नहीं पड़ेगा, यानी बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो इस प्रकार के आपको ध्यान में रखना है। और ये साइंस का समझा दिया, रीजनिंग आपको बताई दी, मैथमेटिक्स और हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से आपको इसको तैयार करके, और आपको ये ध्यान रखना 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और एक बात ये भी ध्यान में रखना, ऑप्शन आपको 5 आएंगे, आपको ऑप्शन 5 आएंगे, आ रहा है तब तो आपको ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 और 1 5 ऐसे आएगा। अगर आ रहा है तो बस इसमें से करोगे 4 में से, नहीं आ रहा है तो लास्ट में इसको भर देना, है ना, लास्ट में अंतिम में भर देना, वरना वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, जांचा नहीं जाएगा। इस प्रकार से आपको स्नातक जो सीईटी की तैयारी करें वो इसी प्रकार से आपकी रणनीति अपने, और इसी प्रकार से आपको पास करने आना। आपको इतना भी बर्डन नहीं लेना है कि किस प्रकार से तैयार होगी, जो साइंस का वो साइंस के हिसाब से तैयारी करो, जो आर्ट का है वो आर्ट के हिसाब से तैयारी करो, जो बीकॉम का वो बीकॉम के हिसाब से तैयारी करो, आपको आराम से सीटी पास होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को, थैंक यू।